नमस्कार दोस्तों। गाइस कहते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ होने की वहीं पे संभावना होती है जहां पे बिल्कुल ग्रोथ ना हुई हो। और बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई है दोस्तों। ग्रोथ के नाम पर वहां पे कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। वहां पे अभी भी ग्रोथ होने की सबसे ज्यादा संभावना है क्योंकि वहां पे ग्रोथ सबसे कम हुआ है। इसी कारण दोस्तों बिहार अभी भारत का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया दोस्तों। एक समय बिहार जिसकी ग्रोथ रेट दोस्तों पंजाब से भी ज्यादा था दोस्तों 80 के दशक में, आज वही पंजाब करीब करीब बिहार से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ रेट से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण बिहार दोस्तों भारत का वन ऑफ द सबसे गरीब राज्य बन गया दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज का। जब आप बिहार को दोस्तों भारत के नक्शे पे देखेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे कि बिहार के पास दोस्तों कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल के साथ बिहार शेयर करता है, लेकिन नेपाल के साथ दोस्तों भारत का वही कंडीशन है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जैसे जितने कोस्टल स्टेट है इंडिया के पास, चाहे आप गुजरात को पकड़ लीजिए, चाहे महाराष्ट्र, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटका, इन सबके पास दोस्तों अपना सी रूट है और उस सी रूट की सहायता से ये लोग अपना इंटरनेशनल बिजनेस रन करते हैं। लेकिन बिहार को कुछ ऐसा एक्सेस मिला ही नहीं दोस्तों। बिहार को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि जिससे वो इंटरनेशनल बिजनेस रन कर सके दोस्तों। इन सभी स्टेटों के पास कहीं ना कहीं सी रूट का एडवांटेज है जिससे ये लोग अपने स्टेट में क्या करते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट कर सकते हैं, बाहर से कंपनियां आके वहां पे निवेश कर सकती हैं। लेकिन बिहार में दोस्तों ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक लैंड लॉक साइड है दोस्तों बिहार। और दोस्तों जब हम बिहार की बात करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है दोस्तों वो मात्र 43,000 है। और जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम होता क्या है दोस्तों, तो पर कैपिटा इनकम होता है दोस्तों टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उस राज्य में कितनी जनता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों उस राज्य की इनकम से दोस्तों, उस राज्य की जनता की इनकम से, तो उससे पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है दोस्तों बिहार का ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मात्र 43,000 है दोस्तों। तो ये सारे कारण हैं, इनमें से मेन कारण ये ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज दोस्तों। आइए बात करते हैं दूसरा ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे बिहार इतना पीछे है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि बिहार के पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है दोस्तों बिहार के बैकवर्ड होने का, कि कोई बड़ी कंपनी दोस्तों बिहार में निवेश करना चाहती ही नहीं है। पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर प्लांट हुआ करते थे, लेकिन इकोसिस्टम कमजोर पड़ने से हुआ क्या, कंपनी ने लॉसेस करना शुरू किया और कंपनी ने जब लॉसेस करना शुरू किया तो कंपनियां बंद हो गई दोस्तों। और दोस्तों बिहार के साथ सोने पे सुहागा तब हुआ दोस्तों जब झारखंड अलग हो गया बिहार से। जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो आप समझ लीजिए जैसे बिहार के पास एक कटोरा था, उस कटोरे में दोस्तों सोना था, लेकिन वो सोना ले लिया झारखंड ने और बिहार के पास बचा क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कटोरा रह गया। तो जितनी भी मेजर माइनिंग इंडस्ट्री थी दोस्तों बिहार के पास, कोल इंडस्ट्री थी, वो सारी झारखंड के पास चली गई और बिहार के पास दोस्तों कुछ नहीं बचा जिससे बिहार खुद को अपने आप को स्टेब्लिश कर सके, खुद को खड़ा कर सके दोस्तों। तो कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों बिहार में कि 56% दोस्तों बिहार की जनता क्या हो गई दोस्तों, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गई। तो वहां की बिहार की इकोनॉमी कैसी हो गई दोस्तों, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तीसरा पॉइंट उभर के आता है दोस्तों कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार में दोस्तों कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बातें होती हैं एज कंपेयर टू दोस्तों डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। वहां के नेता दोस्तों कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बातें करते हैं डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के मुकाबले। शायद यही कारण है कि बिहार आज सबसे दोस्तों बैकवर्ड स्टेट है, क्योंकि वहां के नेता दोस्तों डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात करते ही नहीं है। जब 1991 में इंडिया में लिबराइजेशन आया तो बाकी सारे स्टेट दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जुटाने लगे हुए थे दोस्तों। वो चाहते थे कि फॉरेन कंपनियां आए जिससे उनका स्टेट आगे ग्रोथ करे। लेकिन बिहार क्या कर रहा था दोस्तों, बिहार दोस्तों वहां पे कास्ट पॉलिटिक्स में ही फंसा रह गया, उसने डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं किया दोस्तों। यहां तक कि 1991 में जब लिबराइजेशन आया तो बिहार लिबराइजेशन का फायदा उठा ही नहीं पाया, क्योंकि वहां की जनता और वहां के नेता दोस्तों सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स में फंसे रह गए। चौथा पॉइंट उभर के आता है दोस्तों गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी। आजादी के 70 सालों में दोस्तों बिहार में 40 बार सरकारें चेंज हुई हैं और दोस्तों 23 बार मुख्यमंत्री भी वहां पे चेंज होते चले गए हैं। और उन 23 मुख्यमंत्री में अगर बात की जाए तो एवरेज ड्यूरेशन एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार में कितना दे रहा है, तो मात्र 1.5 साल है दोस्तों। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी सरकार को पूरा मौका नहीं दिया जाएगा, पूरे 5 साल मौके नहीं दिए जाएंगे किसी राज्य में रह के डेवलपमेंट करने का, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बिहार में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूं तो वहां पे एक सीएम दोस्तों मात्र 1.5 साल तक रहता है। तो क्या डेवलपमेंट करेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम करेगा ना, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि अपनी कुर्सी कम से कम 5 साल तक तो स्टेबल रखे। लेकिन वहां पे 1.5 सालों में करीब करीब वहां के मुख्यमंत्री चेंज होते चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बिहार शायद आज अंडर डेवलप्ड है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट।
बिहार की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू लिटरेसी ग्रोथ रेट। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि बिहार में एक माँ एवरेज 5 बच्चों को जन्म देती है, जिससे फर्टिलिटी ग्रोथ रेट दोस्तों काफी ज्यादा हाई हो जाती है। और उससे होता क्या है दोस्तों कि जनता ज्यादा हो रही है और एजुकेशन कम मिल रहा है, तो उससे बैड एजुकेशन लेवल लगातार बिहार में बढ़ता चला जा रहा है। और शायद इसी कारण, यही कारण भी है दोस्तों कि बिहार की लिटरेसी रेट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 63% है, ओनली 63%। और कितना खराब है दोस्तों ये इंडिया में, आप जान सकते हैं। वह बिहार जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों। वह बिहार जो सबसे ज्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया। वह बिहार जिसके पास सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। वह बिहार जिसके वर्कर सबसे ज्यादा मेहनती हैं। अगर वह बिहार दोस्तों आज पीछे चल रहा है, अगर उस बिहार के दोस्तों उन जनता को अगर हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, लिटरेसी रेट इंप्रूव करके, उस बिहार की जनता की अगर हम पॉपुलेशन कम करवा देते हैं दोस्तों, फर्टिलिटी रेट कम करके, तो वो बिहार दोस्तों कितना प्रोडक्टिव बन सकता है। उनकी जनता को अगर हम लोग स्किलफुल बना दे दोस्तों, तो ना ही सिर्फ बिहार डेवलप होगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया इसका फायदा जाएगा दोस्तों। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो पूरे देश की मदद करेगा। और जब तक बिहार डेवलप नहीं होगा दोस्तों, तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा। ये सच्चाई, ये हकीकत है दोस्तों, इसको हमको मानना पड़ेगा। गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।